मैं कुछ बोल रहा हूं जी। अब बात करें थोड़ी मेमोरी के बारे में बताता हूं मैं। मेमोरी का देखो ऐसा है बेटा, दिमाग में ये जो है ना, ये दिमाग, ये शरीर पूरा है, यहां पर न्यूरॉन्स, तंत्रिका इकाई होती है न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स से कनेक्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं डेंड्राइट। पढ़ भी लिया होगा बच्चों ने, पाठक सर ने पढ़ा दिया होगा, उन पर पढ़ाया नहीं डेंड्राइट। तो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जो होता है ना, एक न्यूरॉन, इधर देखिए बेटा, एक न्यूरॉन की क्षमता होती है आज के एक लेटेस्ट कंप्यूटर के बराबर, एक लेटेस्ट लैपटॉप के बराबर। जितनी चीजें आप लैपटॉप में स्टोर कर सकते हैं, इधर देखिए, ये उठ गया गया दौड़ में से, पड़ा गया धूप में से, चौपड़ा होती है बेटा एक लेटेस्ट लैपटॉप के बराबर। किसके बराबर होती है? और इस दिमाग में, पाठक सर को पूछ लेना बाद में, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स है। 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में। अगर इन न्यूरॉन्स की अलग अलग निकाल के और उनके एक जो दो न्यूरॉन्स जो कनेक्शन बनाते हैं वो 1,00,000 कनेक्शन होते हैं। तो 10,000 न्यूरॉन्स कितना कनेक्शन बनाएंगे? 10,000 गुणा 1,00,000, इतने कनेक्शन बढ़ते हैं। और ये कहते हैं कि अगर न्यूरॉन्स को निकाल के आपस में जोड़ के एक लंबा तार होते हैं न्यूरॉन्स, अगर एक लंबा तार बनाए तो पूरी धरती के 4 चक्कर लग जाएंगे उस तार से। और दिमाग में इतने न्यूरॉन्स है कि अगर उनको निकाल के और एक तार बना ले लंबा सा, तो इस पूरी पृथ्वी के 4 चक्कर लग जाएंगे। इतना तार बड़ा बड़ा है, इतना। अब दूसरे शब्दों में कहूंगा आपको, साधारण शब्दों में, तो एक बच्चा 200 पेज की 5 करोड़ किताबें एक साथ दिमाग में पेज नंबर से ही याद कर सकता है। मुझे लग रहा है आपका दिमाग फट गया सर। एक बच्चा 200 पेज की 5 करोड़ किताबों को विद पेज नंबर की, पेज नंबर 86 पे क्या लिखा हुआ है, 88 पे क्या लिखा हुआ है, 178 पे क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे 5 करोड़ किताबें याद कर सकता है। इतना पावर होता है दिमाग का। इतने खतरनाक बेजे के साथ आदमी ने हमें धरती पर भेजा है। अरे इतने बड़े बेजे के साथ आदमी ने हमें धरती पर, भगवान ने हमें धरती पर भेजा है, लेकिन यूज कितना करते हैं? बहुत कम। आप 10% कर लो उसका, 5 करोड़ का 10% कितना होता है? 50 लाख। 50 लाख किताबें याद कर लोगे 200 पेज की? नहीं कर पाओगे। तो 1% 5 लाख नहीं कर पाओगे। 5 किताब, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश 5 नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाते, पूरा कहां याद कर पाते। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे उदाहरण है बेटा, ऐसे उदाहरण बड़े बड़े हैं। मैं आपको बताऊं, 2-4-5 उदाहरण में लिख के लाया हूं जो वास्तव में ही जिन्होंने चमत्कार किया है। एक उदाहरण बताता हूं आपको। एक इंडियन भाई है राजन महादेवन, एक दिन मैंने पहले ही बताया था। इस राजन महादेवन ने पाई की वैल्यू, कितनी होती है पाई की वैल्यू? 3.14, 22 बटा 7, 3.14 होती है। इस आदमी ने पाई की वैल्यू की गणना की 31,811 बार। 31,811 बार उसने गणना कैसे? पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से किया, 3 से किया, ऐसे 31,811 संख्या तक उसने पाई की वैल्यू गुणा किया और पूरी डिजिट को क्रम से याद रख के दिखाया दुनिया को। पहला नाम लिया मैंने राजन महादेव। मेरी बात समझ नहीं जरा नहीं? अरे पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया कहां तक? 31,811 संख्या तक गुणा किया उसको, और हर संख्या को उसने दिमाग से याद रखा। ऐसा इसका मतलब दिमाग तो होता, ओए पाई की वैल्यू सुनना चाहिए। अरे पाई का नाम बना क्या? पाई की वैल्यू कितनी होती है? और राजन महादेव ने कितनी संख्या तक याद करके दिखाया उसको? 31,811 संख्या तक मल्टीप्लाई किया, उसको कैलकुलेट किया और उसको याद रख के दिखाया सीक्वेंस में। ऐसे भी नहीं भाई 1 से ये, 2 से ये गुणा करने पर 3 से ये संख्या आएगी, 4 से आएगी। इसका मतलब पावरफुल होता है दिमाग को। दूसरा उदाहरण है जापान के हिरोए गोतो नाम के आदमी थे, हिरोए गोतो। इस आदमी ने 42,095 संख्याओं को 10 घंटे 50 मिनट में याद करके बताया। 42,000 संख्याओं को याद किया उसने। 42,000 संख्याओं को उसने 10 घंटे 50 मिनट में याद करके दिखाया, जापान के हिरोए गोतो। उसके बाद में एक इंडियन और है, सोमेश चंद्र बसु। इसके सामने तो मैं नतमस्तक हूं। सोमेश चंद्र बसु तो मैं समझता हूं दुनिया में इससे इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं। यह आदमी 100 संख्याओं को 100 संख्याओं से गुणा करता है, बिना कागज, बिना पेन, बिना कैलकुलेटर।
100 संख्या को जैसे आप बोलोगे 2 5 9 8 10 5 7 ऐसे 100 संख्या लिख दो आप इंटू फिर नीचे 4 3 1 5 8 9 4 7 ऐसे 100 संख्या नीचे लिख दो। वो आदमी मात्र 52 मिनट और 30 सेकंड में 52 मिनट लेता करने में, तो 52 मिनट और 30 सेकंड में उन संख्याओं को बिना कैलकुलेटर, बिना पेन, बिना कागज गुणा करता है। अब इतनी संख्याओं को गुणा करने के लिए जो क्या क्या करना पड़ेगा, 200 संख्याओं में तो उसका उत्तर आएगा और 1000 गुणा करना पड़ेगा। 1000 पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, ऐसे गुणा करके फिर उनको गुणा के चिन्ह लगा के उसको याद रखेगा, वो पहली संख्या ये आएगी, दूसरे फिर उनको जोड़ेगा, ऐसे जोड़ेगा वो, और करेक्ट आंसर देता है 100 संख्याओं का 100 संख्याओं से गुणा करने का मात्र 52 मिनट और 30 सेकंड। सोमेश चंद्र बसु फ्रॉम पश्चिमी बंगाल, ये 1931 की बात है, 1931। मैं भी पूरे आंकड़े जो है ना, अब की बात पूरा इन लोगों के तो बायोडाटा लिख के लाया हूं, भाई हो सकता है पर कहीं जो है ना ज्यादा बता दे या कम बता दे। इसके बाद में एक रशिया के जर्नलिस्ट ने मिस्टर सोलोमन, रूस के, उस आदमी को जिंदगी के 25 साल हूबहू याद है, 25 साल। आप उसमें बोलो कि 1941 में या जब भी उसका जन्म हुआ था उसके 25 साल पहले आप ये कहो भाई 1974 में, 1974 के दिन मास्को शहर के रशियन टाइम्स अखबार में क्या खबर थी, वो आदमी बिना सोचे 1 मिनट में बता देगा कि उस दिन उस अखबार में ये छपा था। और वो खुद पत्रकार है, जर्नलिस्ट क्या होते हैं, पत्रकार होते हैं। वो आदमी मिस्टर सोलोमन जो है वो 25 साल की जिंदगी उसको याद है। आप उसको ये कहोगे आज से 23 साल और 2 दिन पहले ये तारीख थी, उस तारीख को आप कहां गए थे, किससे मिले थे, क्या खाया था, क्या पहना था, वो आदमी हूबहू बताता है। मैंने नाम बताया, क्या नाम बताया, सोलोमन। क्या नाम बताया बेटा, 25 साल की जिंदगी उसको हूबहू याद है। बोलो अब मुझे ये याद नहीं है कि 2-3 दिन पहले मैंने शाम को क्या खाया था, खाया भी था नहीं खाया था, ये भी याद नहीं। अरे आपको याद है क्या, हो सकता है 3 दिन पहले की तो याद हो, लेकिन आपने 15 दिन पहले दोपहर में या शाम को क्या खाया था किसी को याद नहीं। आपको ये भी याद नहीं है कि जो ड्रेस आपकी अभी जो नई नई खरीद के लाए थे वो कितनी तारीख को खरीदी, तेरे को याद है? एक बच्ची कह रही थी मेरे को याद है, निटार वाली, कब खरीदी थी, नहीं याद, मजाक करी, अरे याद ही नहीं रहता मुझे, पता है। अब एक तगड़ा और नाम बता रहा हूं मैं, सी मैडम। एक सी मैडम है, दुनिया का सबसे फास्ट पढ़ने वाला हो, वो 3850 शब्द प्रति मिनट पढ़ता है और उनको याद भी रहता है। 1 मिनट में कितना शब्द पढ़ता है, उबासी आई है भाई मुझे। और अच्छी बात यह है कि इसलिए खुद भी ताली बजा रहा है। जिसको उबासी आई है खड़ा करो, उसको एक बार जनता देखना चाहती है, खड़ा करो, खड़ा हो। क्या नाम है, कृष्ण यादव, जन्माष्टमी है ना आज। अरे खुद भी ताली बजा रहा है, खुद भी बैठा, बस मजे लेने से बजाने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं। तो सी मैडम जो है ना बेटा 3850 शब्द 1 मिनट में पढ़ता है। कितने शब्द पढ़ता है, 3850 शब्द पढ़ता ही नहीं है, उनको याद भी रहता है। अब आप एक पेज में अमूमन कितने शब्द होते हैं बताओ, 350 से 400 के बीच में शब्द आते हैं। अगर आप एक पेज पूरा पढ़ जाए तो उसमें कितने शब्द आते हैं, 350 से 400। अपने एवरेज माने तो 380 शब्द मान लो आप। अगर 10 पेज उसको कहते, 10 पेजों में कितने शब्द हो जाएंगे, अरे 380 को 10 से गुणा करो, कैलकुलेटर ला दो, अरे 10 से गुणा करना तो 0 बढ़ा दो उसके यार, कितने हो गए, 38 हो ना। मुझे लग रहा है मैं थोड़े बच्चों ने बोला हुआ इतना जल्दी सवाल का उत्तर है, जरूर कि मैं रही होगी, इसने भी गुणा किया इसको। अरे बेसर वो 10 से गुणा करना, 100 से गुणा करने के लिए 2 0 बढ़ा दो, 100 से करना है तो 1000 से करना 3 बढ़ा दो, 380 को 10 से गुणा करना है, 38 हो गए। वो आदमी 10 पेज 1 मिनट में पढ़ के उनको याद रख सकता है। 10 पेज, किताब के 10 पेज, किताब के 10 पेज 1 मिनट में पढ़ता है बेटा, और उनको याद भी रखता है। चलो 10 पेज एक आदमी 1 मिनट में पढ़ रहा है, तो एक 200 पेज की किताब को कितने मिनट में पढ़ लेगा, फिर बैठ के बच्चों की जरूरत पड़ी। ये भी कोई महत्व है रावत। अरे 20 मिनट में एक किताब याद कर लेगा, है इतनी मोटी किताब 20 मिनट में याद कर लेगा।
इससे भी मोटी, सिर्फ 20 मिनट में, और परीक्षा दे के आएगा और 100 में से 100 नंबर आएगा, 100 में से 100। इसका मतलब दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है बेटा, कोई भी कुछ भी डाल ले वो आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत उसको नहीं आती है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है? फर्क क्या है? अरे फर्क इसका है कि हम हमारे ध्यान को, हमारे दिमाग को कई जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, 20 जगह लगा लेते हैं। दिमाग कितनी जगह लगा लेते हैं? 20 जगह। तो ये चीज है, ठीक है। एक बेटा श्रद्धा की बात, एक कहानी मैं अक्सर अपनी जिंदगी का करता हूं, अक्सर मेरे जो है ना खुद के जीवन की घटना सुनाया करता हूं श्रद्धा के बारे में। मैं ये कहता हूं कई बार कि हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था। वो लड़का उस टाइम जब हम पढ़ते थे 1996 में, उसके 85% थी 12वीं क्लास। एक लखारा बच्चा था जो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं, जाति कोई भी हो, परिवार उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो वो लड़के, उस लड़के की एक ही दिक्कत थी, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन वो शहर के बच्चे थे, 4-5 बच्चे होते थे, और वो क्लास में बैठ के गुरुजी की मजाक उड़ाया करते। हमें बुरा लगता था क्योंकि लेकिन वो शहर के बच्चे थे, वो अपने आप को ज्यादा ऊंचा समझते थे, और हम जो है ज्यादा कर नहीं पाते थे। और वो क्लास में पढ़ता इनका बस हंसता रहता था, कभी गुरुजी की मजाक उड़ाना, कभी क्या पूछना, कभी ये पूछना, कभी वो पूछना, ऐसे बीएससी की बात बता रहा हूं आपको, ये 12वीं पास करने के बाद। और हम पढ़ा करते थे। अब हमने तो जब एमएससी कर लिया, आगे कर लिया, हम थोड़े दिनों को पहले बात है, 2 महीने पहले पता किया भाई वो लड़का क्या करता है, जो इतना इंटेलिजेंट था और गुरुजी की मजाक उठाया करता था। तो बेटा पता है उसका क्या पता चला, मुझे क्या तथ्य पता चला? वो लड़का अपने पिताजी के साथ चूड़ियां बनाता है, क्योंकि वो पढ़ ही नहीं पाया, बीएससी नहीं कर पाया। अरे बीएससी कर ली ढंग से, फिर आगे पढ़ नहीं पाया, और क्योंकि उसको तो ये हो गया कि मेरे से दुनिया में इंटेलिजेंट हो गई, इतना अहम, इतना घमंड हो गया। और आज वो लड़का बेटा अपने पिताजी के साथ चूड़ियां बनाता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, अपने गुरुजनों के प्रति बहुत श्रद्धा रखो, भगवान मानो बेटा उनको ईश्वर मानो, उनके चरणों में बेटा आपको न्योछावर समर्पित कर दो। अगर आपके गुरुजी वाकई सच्चे और अच्छे इंसान है तो बेटा आपका काया पलट कर देंगे। अच्छे, हालांकि एक दूसरा तथ्य भी है, लेकिन यहां तो कम से कम जो भी गुरुजी आपको पढ़ा रहे वो सारे बेटा मैं कहूं अपने अपने फील्ड के जो ना योद्धा है, आपका जीवन ही बदल देंगे, ऐसा होता है बेटा। तो अपने आप को थोड़ा योग्य करेगा। अरे सोचे कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, या मुझे इससे बढ़िया करना चाहिए, है? ये वो चीज है। एक बार सुशील पहलवान का नाम है सुशील कुमार, उसने कहा भारत से बहुत सारे खिलाड़ी कुश्ती खेलने के लिए जाते हैं। किसी ने कहा, पत्रकार ने, आपने मेडल क्यों जीता? मस्त जवाब दिया उसने, बोला और सब खेलने जाते हैं, मैं जीतने जाता हूं, मैं जीतने जाता हूं, जीतता हूं। बाकी लोग जो है ना केवल खेलने जाते हैं और खेल के रहते हैं, और मैं किसलिए जाता हूं बेटा? और बेइज्जती के लिए मैं कहता हूं, जब आपकी बेइज्जती हुई है, जिस दिन किसी ने आपकी बेइज्जती की है, उस दिन से आपका दिमाग का, आपका जो विकास है उसने गति पकड़ ली बेटा, खूब फास्ट होने लगे हो। अरे थोड़ा आज मैंने कहा ना, आप हमारी दी हुई हमारी पढ़ाई भूल सकते हैं, हमारे जो है ना अच्छे गिफ्ट भूल सकते हैं, लेकिन आदमी उसको ता जिंदगी नहीं भूलता जब किसी ने उसका अपमान किया हो। जब चौराहे में गए हो, किसी ने ये क्या किया, भाई तू क्या कर लेगा, तो क्या है मेरे सामने, उसको जिंदगी में नहीं भूलता बेटा, कभी नहीं भूलता। और अपमान एक ऐसा शब्द है, महाभारत की लड़ाई आपको अगर ध्यान हो तो सिर्फ और सिर्फ अपमान के कारण हुई। ध्यान आपको, एक बार दुर्योधन इंद्रप्रस्थ देखने गया था, पांडवों ने एक नगर बसाया था इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ देखने जब दुर्योधन गए तो वहां जाने के बाद वो चल रहे थे, दुर्योधन जो नहीं चल रहे थे, उनको लगा यहां पानी है, तो बेचारे जो अपनी धोती को ऊपर करके यूं पैर रखे। ध्यान आपको, किसी देखा था? ये बच्चे बड़े पूछ रहे, हाँ सर हाँ, क्योंकि उन्होंने देखा है, महाभारत देखा था। तो उसने यूं करके यूं पैर रखे, तो उसने वहां वास्तव में पानी नहीं था, वो पानी दिख रहा था लेकिन वहां फर्श था, तो ऐसे फिर थोड़ा आगे गया, उसको लगा ये फर्श है, आंगनों से दिखे भी पैर जार या पैर लगती हो डूब को पानी, मतलब जहां उसको लगा कि फर्श है वहां तो पानी था, और जहां लगा उसको पानी है वहां पर था फर्श। अब इतने में क्या हुआ, ऊपर से द्रौपदी हंस गई। ध्यान है वो, द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान कर दिया। उसने कहा अंधे का पुत्र अंधा। बस इस एक बेइज्जती ने बेटा महाभारत की लड़ाई करा दी।
उसने कहा मैं इसका बदला लेके रहूंगा, और उसका बदला लेने के लिए उसने, आपको पता है, एक शतरंज का खेल खेला, शतरंज में उसने बेईमानी की, द्रौपदी का चीर वस्त्र हरण किया, ये सारा। उसके बाद में ऐसी स्थितियां बढ़ गई भाई लड़ाई के अलावा और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। तो महाभारत की लड़ाई एक छोटी सी बेइज्जती से हो गई, छोटी सी बेइज्जती। रामायण भी आपको ध्यान रखो बेइज्जती के कारण हुई। जब रावण राजा जनक के दरबार में धनुष तोड़ने में असमर्थ हो गया, उसको उठाने में असमर्थ हो गया, तो उसकी जो खिल्ली हुई, उसकी जो हंसी उठी है, जो दरबारी है, जो राजा, जो लोग वहां आए थे वो हंसे, उसका प्रतिशोध लेने, उसको सीता से कोई लेना देना नहीं था, सीता से उसका कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, राम से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सिर्फ उस खिल्ली का, उस हंसी का बदला लेने के लिए उसने ये ठान लिया कि मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। जिस रावण ने बड़े बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े महायोद्धाओं को पराजित किया, उस व्यक्ति की जो है ना, इतने बड़े राजा जनक के दरबार में उसकी मजाक उड़ी,